दिल्ली में बंगाल से प्रभारी शिव कुमार के घर बंगाल बीजेपी नेताओं की बैठक। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मिलेंगे बंगाल बीजेपी नेता अमित शाह के साथ। बैठक से पहले उम्मीदवारों के नाम को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले आज बंगाल के नेताओं के साथ अमित शाह करेंगे मंथन। जल्द हो सकता है सीटों का बंटवारा। दिल्ली में आज होगी बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह समेत बड़े नेता होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा का दौर। बोनगांव में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष गोविंद विश्वास पर हुआ जानलेवा हमला। लाठी डंडों से की गई पिटाई। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की बड़ी साजिश बेनकाब। मुर्शिदाबाद के कलियागंज से पुलिस ने बरामद किया 18 जिंदा बम। सीआईडी और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें जांच में जुटी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बंगाल बीजेपी की ओर से भेजे गए उम्मीदवारों के नाम। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जानकारी दी। कहा, महिला मुख्यमंत्री के लिए भी हमारे पास कई चेहरे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एडीआर की रिपोर्ट से खुलासा। बंगाल में 104 मौजूदा विधायक दागी। दागियों में ममता की तृणमूल कांग्रेस के 68 विधायक शामिल। कोलकाता में पीएम मोदी की रैली की तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। घर घर जाकर लोगों को रैली में आने का न्योता दिया जा रहा है। 7 मार्च को पीएम करेंगे मेगा रैली। बंगाल में चुनाव से पहले आसनसोल में 3 पार्षदों ने छोड़ा टीएमसी का साथ। दिलीप घोष और बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी में हुए बीजेपी में शामिल। आईटी विभाग की टीम आज एक्ट्रेस तापसी पन्नू से कर सकती है पूछताछ। अनुराग कश्यप के घर भी दोबारा जा सकती है आईटी की टीम। दूसरे दिन भी टैलेंट मैनेजमेंट के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी। कल 22 जगहों पर आईटी विभाग ने की थी छापेमारी। कल तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ठिकानों पर देर रात तक चली आयकर विभाग की छापेमारी। आपको बता दें कि विपक्ष ने छापेमारी को लेकर के सवाल उठाए। कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अशोक चौहान ने कहा, सरकार के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई दबाव बनाने का जरिया। ओटीटी गाइडलाइन पर आईएनबी मंत्रालय की बैठक। मीटिंग में ओटीपी के सभी प्रतिनिधि होंगे शामिल। ओटीटी के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में लेंगे वैक्सीन की पहली डोज। एलएनजेपी अस्पताल में सीएम केजरीवाल लगवाएंगे कोरोना का टीका। आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार। गैरसैंण विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी गैर राजनीतिक किसान महापंचायत। कृषि कानूनों के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने की है पहल। नेपाल, भूटान और तिब्बत बॉर्डर की होगी किलेबंदी। गृह मंत्रालय ने दी 13,000 जवानों की तैनाती की मंजूरी। गुजरात के केवड़िया में ही आज से शुरू हो रहा है कमांडर सम्मेलन। पहली बार सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं सशस्त्र बलों के जवान। तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे संबोधित। आज चाबहार दिवस मनाएगा भारत। ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। डिजिटल तरीके से आयोजन किया जा रहा है। श्रीलंका के एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमानों ने दिखाई अपनी ताकत। तेजस, सारंग और सूर्य किरण ने लिया हिस्सा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी रह सकते हैं मौजूद। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी वापस भेजने के मामले पर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल की सुनवाई में यूपी सरकार और पंजाब सरकार के वकीलों के बीच हुई थी तीखी नोकझोंक। अमेजन की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अपर्णा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में कमी। बीते 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना के 417 नए मामले आए सामने। 293 मरीज इलाज के बाद से ठीक होकर घर लौटे हैं। एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा। 81% असरदार वैक्सीन। कोवैक्सीन कंपनी बोली वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है कोवैक्सीन। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी लगाया जाएगा कोरोना का टीका। हिमाचल प्रदेश की मकलूडगंज में उनके घर पर आज दी जाएगी वैक्सीन की पहली डोज।
यूपी के प्रयागराज में एसटीएफ ने ढेर किए मुख्तार अंसारी गैंग के 2 शूटर, दोनों बदमाशों पर था वाराणसी के डिप्टी जेलर की हत्या का आरोप। बिहार के दरभंगा में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने हथियार समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुरादाबाद में 20 दिन से लापता युवक का शव नाले से मिला। मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद, कर्ज नहीं चुका पाने के चलते हत्या की बात कबूल। मुंबई में कल्याण स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसला युवक, टिकट चेकिंग स्टाफ ने जान बचाई। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। एमपी के ग्वालियर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए 3 बाबू, लोकायुक्त पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई। हरियाणा के जींद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से चली गोलियां, दोनों पक्षों के 7 लोग घायल। जेजेपी विधायक के कार्यालय बुलाने के बाद हुआ। यूपी के बरेली में लोको डीजल शेड के स्क्रैप में भीषण आग लग गई। रेलवे का लाखों का कबाड़ जलकर खाक हो गया। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। यूपी के बहराइच में आग का तांडव, आग की चपेट में आने से 4 मकान जलकर खाक। यूपी के मथुरा में कपड़े के शोरूम में आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। यूपी के फिरोजाबाद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। परिजन बाइक लेकर निकले, बच्ची का शव घंटों तक इंतजार के बावजूद नहीं आई एम्बुलेंस। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी घायल हो गया। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, एक सिपाही भी घायल हुआ है। एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की कई बाइक्स और वाहन बरामद। आरपीएफ की बड़ी सफलता, 760 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पकड़ी गई अफीम की कीमत 1.5 लाख रुपए। अलीगढ़ में नाबालिग की हत्या के मामले में खुलासा, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। रेप का विरोध करने के बाद गला दबाकर हत्या की थी। गुलबर्ग में पहली बार लड़कियों के लिए स्की माउंटेनिंग का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड की लड़कियां बनी चैंपियन, दूसरे स्थान पर रही। नोएडा में डीएम दफ्तर के बाहर स्कूली छात्रों के अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, स्कूल की फीस में कटौती की मांग। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। सीनेट के चुनाव में पाकिस्तान के वित्त मंत्री को पूर्व पीएम के हाथों हार मिल गई है। कहा प्रधानमंत्री इमरान खान सदन में साबित करेंगे विश्वास मत। पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में आपस में भिड़े विधायक, विधानसभा में जमकर चले लात घूंसे। म्यांमार पुलिस का बर्बर चेहरा आया सामने। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी। बच्चों समेत 33 लोगों की जान चली गई।